हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। इसका मतलब हम यहाँ पे लॉजिक का डिस्कशन करने वाले हैं। पहले लॉजिक का डिस्कशन करेंगे, फिर देखेंगे मंडे को मार्केट किस तरीके से ओपन हो सकता है, क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी, सारी चीजों का डिस्कशन करेंगे। आज हमारी कौन कौन सी स्ट्रेटेजी ने काम किया है, उन चीजों को ध्यान से देखो। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या चीजें थी, पहले तो ये देखो, ये क्या हो गया हमारे लिए, प्रीवियस डे लो। ये क्या हो गया हमारे लिए, प्रीवियस डे हाई। ये क्या हो गया हमारे लिए, प्रीवियस डे क्लोजिंग। क्या सिचुएशन बनी, मार्केट ने एक गैप डाउन ओपनिंग दी। एक हमारी स्ट्रेटेजी भी है कि अगर आपका अप ट्रेंड है, मैं आपको अभी दिखाता हूं कि अगर आपका अप ट्रेंड है, यहां पे आप ध्यान से देखेंगे और भी पीछे जाएंगे, आपको सिचुएशन दिखाई देगी कि मार्केट एक अप ट्रेंड में था, एक मोमेंटम मार्केट में चल रहा था। अगर अप ट्रेंड है और मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग देता है और पहली कैंडल बनती है बुलिश कैंडल। फिर से ध्यान से समझो, अगर मार्केट में आपको अप ट्रेंड है, देखो कोर्स में आपको यही अलग अलग स्ट्रेटेजी बताई जाती है, हर रोज अलग स्ट्रेटेजी रहती है। क्योंकि कभी कभी चलो हमारी सेम भी हो जाती है, लेकिन हर रोज भी सेम स्ट्रेटेजी नहीं हो सकती। जैसे गैप डाउन ओपनिंग तो हमें यहां पे भी मिली थी, भाई थर्ड को भी तो एक गैप डाउन ओपनिंग मिली थी, लेकिन पहली कैंडल क्या थी, बियरिश कैंडल थी, बुलिश कैंडल नहीं थी। तो यहां पे स्ट्रेटेजी ने काम नहीं किया। यहां पे आप देखेंगे एक अप ट्रेंड में है मार्केट, उसी ट्रेंड में वापस जाने की कोशिश कर रहा है। उससे वो इंडिकेशन मिलता है जब आपको एक बुलिश कैंडल आपको देखने को मिल जाती है। तो सिंपल सी, एक तो हमारी कौन सी स्ट्रेटेजी की है, अप ट्रेंड हो प्लस आपको गैप डाउन ओपनिंग मिल जाए प्लस फर्स्ट कैंडल बुलिश बन जाए। आपके लिए इस स्ट्रेटेजी ने काम किया है। इसके अकॉर्डिंग आपको एंट्री लेनी थी, स्टॉप लॉस लगाना था, टारगेट डिसाइड करना था। अगर किसी ने इस पे ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं, क्योंकि बाकी स्ट्रेटेजी क्या कहती है, अगर पहली कैंडल आपको बुलिश मिलती है और ज्यादा, चाहे बुलिश हो चाहे बियरिश हो, अगर ज्यादा बड़ी कैंडल बन जाए तो आपको ट्रेडिंग को अवॉइड करना होता है। एक स्ट्रेटेजी हमारी ये भी कहती है। पर लेकिन यहां पे स्ट्रेटेजी काम कर रही थी, अप ट्रेंड था, गैप डाउन आपको ओपनिंग मिली और पहली बुलिश कैंडल मिली, साथ ही साथ उस बुलिश कैंडल का आपको ब्रेकआउट भी मिला। स्ट्रेटेजी ने सीधे सीधे काम किया। लेकिन यहां पे एक और स्ट्रेटेजी एक्टिवेट हुई है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। कौन सी स्ट्रेटेजी एक्टिवेट हुई है, मैंने वीडियो की शुरुआत में कुछ चीजें मार्क की। पहली ये मार्क की थी, ये क्या था, प्रीवियस डे लो। ये क्या था, प्रीवियस डे हाई। ये क्या था हमारा, प्रीवियस डे क्लोजिंग। यहां पे आपको ब्रेकआउट मिल रहा है। अगर किसी को यह ध्यान नहीं रहा कि अप ट्रेंड है, गैप डाउन ओपनिंग मिल रही है, बुलिश कैंडल बन रही है, तो प्रीवियस डे लो का ब्रेकआउट दिया है मार्केट ने। फिर से ध्यान से समझो, प्रीवियस डे लो का आपको ब्रेकआउट मिला है, जो प्रीवियस डे लो के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटजी है उसने काम किया है यहां पे। अब चलो उस चीज का भी काम हम यहां पे कर लेते हैं। अगर पहली ज्यादा बड़ी बुलिश कैंडल बनी, मैंने आपको हमेशा कहा है चाहे बुलिश बने चाहे बियरिश बने, ट्रेड को अवॉइड करना है। अगर किसी ने उस रूल को भी फॉलो किया है, कोई बात नहीं। मैंने कहा है उसके बाद प्राइज एक्शन बनने दो, तो यहां पे एक प्राइज एक्शन भी बना। हमारे जो चार पैटर्न है, ट्रेंगल वाला पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न और पैरेलल पैटर्न, आपको इन चारों पैटर्न्स में से यहां पे कौन सा पैटर्न दिखाई दे रहा है। कोई अगर सिंपली समझना चाहता है, दो ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ है। यहां पे आप देखेंगे नीचे आपको सपोर्ट लाइन दिखाई दे रही है, ऊपर आपको एक रेजिस्टेंस लाइन दिखाई दे रही है, इसका आपको ब्रेकआउट मिला है। या फिर मार्केट ने एक टाइम स्पेंड किया है, एक मोमेंटम दिखाया है, उसका आपको ब्रेकआउट मिला है। यहां पे ये भी सारी चीजें हमें कंफर्म होंगी। अगर किसी ने यहां पे भी एंट्री नहीं ली, कोई बात नहीं। अब यहां पे हमें कुछ चीजें और पता चल चुकी है। जैसे हमारे पास ये आ चुका है ट्रेडिंग डे हाई। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देके चलता है, मान लो यहां पे सपोर्ट लेके बाउंस कर जाता है या कुछ भी, तो हम यहां पे ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग एंट्री लेते। यहां पे हमें क्या आ चुका है, ट्रेडिंग डे लो। ठीक है, ये सिचुएशन हमें यहां पे मिल चुकी है। दो चीजें और हमें पता चल चुकी है। अब इस रेड वाली कैंडल को देखो, इसने ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दे दिया। अब रूल क्या कहता है कि अगर इस कैंडल से मार्केट नीचे निकलता तो हम एंट्री लेते, क्या मार्केट इससे नीचे गया, बिल्कुल भी नहीं। तो इसका मतलब एंट्री बनी ही नहीं यहां पे। कुछ लोगों ने यहां पे अपना दिमाग लगाया होगा और एंट्री ले ली होगी।
या फिर यहां पे आपके लिए एंट्री कौन सी बन रही थी? एंट्री बन रही थी ट्रेडिंग डे लो पे मार्केट सपोर्ट आपको लेता हुआ दिखाई दे रहा था। अगर किसी ने यहां पे ये भी नहीं ली, कोई बात नहीं, अब हमारे पास एक नई चीज आ चुकी है। पहले तो हमारा ट्रेडिंग डे लो क्या था? ये था, लेकिन अब नया ट्रेडिंग डे लो ये बन चुका है। लेकिन यहां पे अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो क्या हम एंट्री लेंगे? बिल्कुल भी नहीं एंट्री लेंगे। क्यों एंट्री नहीं लेंगे? नीचे राउंड लेवल है 43,000, हमें 43,000 का भी ब्रेकडाउन चाहिए। लेकिन हुआ क्या, इस वाली कैंडल पे फोकस करो, इसने ट्रेडिंग डे लो का भी ब्रेकडाउन दिया और 43,000 का भी ब्रेकडाउन दिया। और मैंने आपको एक बात और समझाई हुई है कि अगर किसी लेवल का मार्केट सीधे ब्रेकडाउन दे रहा है तो इसका मतलब वो आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि अगर किसी ने यहां पे एंट्री ले ली होगी तो वो प्रॉफिट में रहा होगा, लेकिन फिर भी मार्केट वापस गया, इसे रिटेस्ट किया, रेजिस्टेंस की तरह किया, फिर मोमेंटम दिखाया। तो अगर किसी ने यहां पे भी एंट्री ली होगी तब भी उसकी एंट्री बनी होगी। देखो कितनी सारी स्ट्रेटेजी ने आज काम किया है। इसीलिए सारी चीजों को ऑब्जर्व किया करो, पहले प्रैक्टिस करो, एक एक लोट में काम करना सीखो। और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है, एनालिसिस पसंद आ रहा है, हम जो लॉजिक डिस्कस करते हैं उससे आपकी लर्निंग बढ़ रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। 5000 लाइक टारगेट में रखता हूं, जल्दी से लाइक बटन प्रेस करना शुरू कर दो और कमेंट करके बता देना। फिलहाल हम डिस्कशन करते हैं मंडे को हमें किस तरीके से काम करना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं आज हमारी कौन कौन सी स्ट्रेटेजी ने यहां पे काम किया है। पहली कौन सी स्ट्रेटेजी? आपको गैप डाउन ओपनिंग मिली, लेकिन ट्रेंड था अप ट्रेंड, प्लस फर्स्ट आपकी बुलिश कैंडल बनी, उस स्ट्रेटेजी ने काम किया। दूसरी आपको कौन सी स्ट्रेटेजी ने काम किया? दूसरी आपको यहां पे मिला, मार्केट ने इस पे ट्रेडिंग डे लो पे सपोर्ट की तरह एक्ट किया, इस वाली स्ट्रेटेजी ने काम किया। तीसरी कौन सी स्ट्रेटेजी ने काम किया? यहां पे आपको ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन मिला, ये वाली स्ट्रेटेजी ने काम किया। चौथा आपका यहां पे एक पैटर्न का आपको ब्रेकआउट मिला। पांचवा आपको यहां पे कौन सा? प्रीवियस डे लो का ब्रेकआउट मिला। तो लगभग 5 स्ट्रेटेजी ने काम किया है आज के दिन में। तो अगर किसी ने एक भी स्ट्रेटेजी अगर किसी की समझ में आ गई होगी तो प्रॉफिट में रहा होगा आज के दिन पे। किसी ने अगर एक भी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग एंट्री ली होगी, मान लो वो पहली स्ट्रेटेजी नहीं पहचान पाया, क्योंकि कोर्स काफी बड़ा है, उसमें काफी स्ट्रेटेजी डिस्कस की गई है, नहीं पहचान पाया तो उसने दूसरी स्ट्रेटेजी को पहचान लिया होगा, उसे नहीं पहचान पाया तीसरी को पहचान लिया होगा, तीसरे को नहीं पहचान पाया चौथी को पहचान लिया होगा, चौथी को नहीं पहचान पाया पांचवी को पहचान लिया होगा। कोई सी ना कोई सी तो उसे दिखाई दे ही गई होगी। और अगर दिखाई नहीं दे रही है तो आपको कोर्स को रिवाइज करने की जरूरत है। समझ में? नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा एप्लीकेशन का। फिलहाल हम डिस्कशन करते हैं मंडे को हमें किस तरीके से तैयार रहना है, उन चीजों को यहां पे डिस्कशन करते हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं, कुछ लोग क्या कह रहे होंगे कि यूएस मार्केट में क्राइसिस चल रहे हैं, बैंक डूब रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये कर लो वो कर लो। इस चक्कर में मत रहना। न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग करने की कभी भी कोशिश मत कर लेना, गलती से भी कोशिश मत कर लेना। अगर कुछ लोग न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं उन्हें प्रॉफिट होता होगा, लेकिन मैक्सिमम लॉस के चांसेस होते हैं। कब किस दिन मार्केट पलट जाएगा, मान लो आपने 5 बार ट्रेडिंग कर ली न्यूज बेस, 4 बार आपका प्रॉफिट होगा, आपको ये लग रहा है कि भाई प्रॉफिट में तो मजा आ गया, 4 बार प्रॉफिट हो गया, पर लेकिन जो एक बार में ही नुकसान होगा ना, सबसे सिंपल सा तरीका है, जब आपके पास सेटअप है, प्रॉपर आपको नॉलेज है, प्रॉपर प्राइस एक्शन पता है, तो न्यूज के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो भाई? मार्केट में कुछ भी चलता रहे, कैंडल्स तो आपको बताएगी, चार्ट आपको बताएगा, बताएगा वो कहां सपोर्ट है, कहां रेजिस्टेंस है, सारी चीजें वो आपको बताएगा, सब कुछ बताएगा। बस आपको समझना है, उसी के अकॉर्डिंग एंट्री लेनी है। न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग को अवॉइड कीजिए जितना आप कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है, आइए अब डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे आपको 2 रेड लाइन दिखाई दे रही है, ऊपरले वाला लाइन की बात करेंगे 42,782 की है, निचले वाला लाइन की बात करेंगे 42,587 की है, जो कि आप देखेंगे 5th का डे लो है, हमारे लिए प्रीवियस डे लो है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देगा, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना है। अब यहाँ पे एक एक डिस्कशन करते हैं। अगर फ्लैट ओपन होके मार्केट दिखाता है आपको पॉजिटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे आप देखेंगे 42,782 का जब तक आपको ब्रेकआउट नहीं मिलता तब तक आपको बाइंग के बारे में नहीं सोचना है, और ज्यादा बड़ा टारगेट भी आपको लेके नहीं चलना है, क्योंकि 43,000 एक राउंड लेवल हो जाएगा
भाई पहले अगर ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था, मार्केट इस जोन में पहले भी सपोर्ट लेके बाउंस किया है, आपको यहां पे साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो इस सिचुएशन पे हम जानते हैं अगर सपोर्ट था, ब्रेकडाउन मिलती तो वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। तो बेहतर है हम इस जोन में जाते ही अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और फिर यहां पे देखेंगे क्या प्राइस एक्शन बनता है, उस सिचुएशन पे फोकस करेंगे। क्लियर हो गया? अब यहां पे एक चीज और समझो, अगर मार्केट आपको फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे? उस सिचुएशन पे आपका फोकस होना चाहिए कि भाई मार्केट 42,587 का ब्रेकडाउन दे, जो कि हमारे लिए फिफ्थ का डे लो है। और क्या एक्ट करेगा हमारे लिए नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पे? प्रीवियस डे लो की तरह एक्ट करेगा। तो अगर आपको प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिलता है तो आपके लिए स्ट्रेटजी एक्टिवेट होती है, इसी के अकॉर्डिंग आपको एंट्री लेनी है, स्टॉप लॉस लगाना है, टारगेट डिसाइड करना है। लेकिन प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग देखोगे, जो 26 का डे लो है ये आपके लिए पहले सपोर्ट के रूप में काम करेगा। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो 24 का डे लो है, ये आपके लिए दूसरे सपोर्ट के रूप में काम करता हुआ आपको दिखाई देगा। चीजें क्लियर होगी? अब गैप अप ओपनिंग को ध्यान से समझो। देखो अभी ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है, भले ही आज आपको मार्केट ने एक नेगेटिव मोमेंटम दिखा दिया, लेकिन अभी डाउन ट्रेंड में मार्केट नहीं गया है। तो यहां पे एक बात ध्यान रखना, अगर गैप अप ओपनिंग मिल गई तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 43,000। हमें देखना है मार्केट इससे कितनी दूर या कितने नजदीक ओपन हो रहा है। अगर इसी के आसपास थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इस जोन पे आपको मार्केट ओपन होते हुए दिखाई देता है और आपको मिलती है बियरिश कैंडल, ध्यान से समझना, अगर आपको बियरिश कैंडल मिलती है और उस बियरिश कैंडल से मार्केट नीचे आ जाता है तो आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, क्योंकि आप समझेंगे कि मार्केट 43,000 पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर चुका है। लेकिन अगर गैप अप ओपनिंग देके मार्केट उसी कैंडल में साइडवेज हो जाए तो गलती से भी ट्रेड मत लेना, क्योंकि वहां पे बायर्स और सेलर्स के बीच में फाइट चल रही है। बायर्स चाह रहे हैं कि मार्केट 43,000 का ब्रेकआउट देके ऊपर चला जाए, सेलर्स चाह रहे हैं कि मार्केट यहां से गिर जाए। तो ऐसी फाइट से दूर ही रहने में फायदा होता है, क्योंकि आपके प्रीमियम डिके होता रहता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना होता है। तो यहां पे जो आपके लिए नीचे की तरफ सपोर्ट बनेगा 42,782 का बनेगा, अगर बियरिश कैंडल बनी और उससे मार्केट नीचे है, ठीक है, उसका ब्रेकडाउन मिल गया तो डे लो आपके लिए सपोर्ट के रूप में काम करेगा। इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो 26 का डे लो, इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो 24 का डे लो। लेकिन यहां पे एक केस और है, अगर मार्केट इसी के आसपास ओपन होके आपको ब्रेकआउट दे दे और बुलिश कैंडल बना दी, तो क्या हम एंट्री करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करने की। भाई एक तो बड़ी आपको गैप अप ओपनिंग मिल जाएगी, दूसरा ऊपर से बुलिश कैंडल मिल रही है, तीसरा मार्केट एक इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट दे रहा है। तीन तीन चीजें हो रही है जो हमें बता रही है कि भाई सब्र रखो, इतनी जल्दी में मत घुसो, फेक ब्रेकआउट के चांसेस हो सकते हैं। तो इसलिए शांति से बैठे रहो, एक बेहतरीन प्राइस एक्शन बनने दो, 43,000 के ऊपर प्राइस सस्टेन होने दो, या तो हमें कोई चार्ट पैटर्न दिखे, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न दिखे, बुलिश कोई साइन मिले, तभी हम एंट्री लेंगे बाइंग साइड, नहीं तो शांति से चुपचाप बैठे रहेंगे। सेलिंग भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सेलिंग के लिए जरूर होगा मार्केट 43,000 से नीचे आए। अगर मार्केट यहां पे ओपन होके बुलिश कैंडल बना देता है और थोड़ा बहुत घूम के फिर 43,000 से नीचे आ जाता है, तो आपको यहां पे एक तो ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन मिल जाएगा, साथ ही साथ मार्केट इस गैप को फिल करने की कोशिश कर सकता है। तो उन सिचुएशन पे आप फोकस करेंगे। क्लियर होगा? तीन सिनेरियो हमने डिस्कस कर लिए। अब यहां पे हम डिस्कशन करते हैं अगर आपको मिलती है गैप डाउन ओपनिंग। अब जैसे कि हमें ये तो पता लग ही चुका है मार्केट 43,000 से नीचे है, दूसरा अगर गैप डाउन ओपनिंग मिली तो प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन मिल चुका है, प्लस प्रीवियस डे क्लोजिंग से भी मार्केट नीचे है, यानी कि इसका भी आपको ब्रेकडाउन मिल चुका है। तो यहां पे हम क्या फोकस करेंगे? हम फोकस करेंगे 42,587 पे। अगर मार्केट इसी के आसपास आपको गैप डाउन ओपनिंग देता है और बनाता है बियरिश कैंडल और उस बियरिश कैंडल से नीचे चलना शुरू कर देता है, तो हमारे लिए नीचे की तरफ सपोर्ट वही रहने वाले हैं, 26 का डे लो, इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो 24 का डे लो। ठीक है, अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया तो 42,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। लेकिन अगर मार्केट बियरिश कैंडल नए बना के बुलिश कैंडल बना देता है, तो इसका मतलब मार्केट प्रीवियस डे लो पे सपोर्ट ले चुका है और उस बुलिश कैंडल से अगर ऊपर चलने लगता है, जो आपके लिए ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस रहेंगे 42,782, इसका ब्रेकआउट मिलते ही आप 43,000 पे फोकस करेंगे और इस पे जाते ही अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और फिर प्राइस एक्शन देखेंगे क्या बन रहा है। नहीं तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी इस्तेमाल करते हुए पूरे मोमेंटम को पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं। क्लियर हो गया?
अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं पेवेट पॉइंट के अकॉर्डिंग, कहां पे सपोर्ट कहां पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, लेकिन लाइक टारगेट मैं यहां पे लिख देता हूं। अगर कंटेंट पसंद आ रहा है, क्योंकि कंटेंट बनाने में काफी मेहनत लगती है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 42,809 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिल गया, जो दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 43,020 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिल गया, जो तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 43,219 पे, हमें यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल रहा है। वही बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 42,439 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 42,269 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 42,094 पे, हमें यहाँ पे तीसरा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताना एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।